बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कभी आपकी रूह ने आपको झकझोर कर यह सवाल किया है कि आखिर यह सब क्या हो रहा है? कभी कभी जिंदगी के चलते हुए सफर में अचानक एक ऐसा ठहराव आ जाता है जिसे हम खामोशी का नाम देते हैं, मगर क्या वह वाकई महज एक खामोशी होती है? जरा गौर कीजिए, क्या पिछले कुछ अरसे से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे अल्लाह की कुदरत का कोई पोशीदा निजाम आपकी जिंदगी की बिसात को हिला रहा है? आप चाहते कुछ और हैं, मगर होता कुछ और है। आप किसी और तरफ भागना चाहते हैं, मगर रास्ते खुद ब खुद कहीं और मुड़ जाते हैं। हम इंसानों की फितरत है कि हम शोर शराबे में खुदा को ढूंढते हैं, मोजिज़ों का इंतजार करते हैं और चाहते हैं कि आसमान से कोई आवाज आए जो हमें साफ रास्ता दिखाए। मगर कायनात का मालिक, जो हमारी शहरग से भी ज्यादा करीब है, वह हमेशा बोलकर नहीं समझाता। उसकी मोहब्बत का अंदाज निहायत ही बारीक और पुरअसर है। वह अपने खामोश इशारों से हमारे दिल के दरवाजे खटखटाता है। कभी ये निशानियां एक अनकही बेचैनी की सूरत में आती हैं, तो कभी जिंदगी में आने वाले अचानक बदलावों की शक्ल में। हम अक्सर इन्हें महज एक इत्तिफाकन या वक्त की गर्दिश समझकर टाल देते हैं, लेकिन हकीकत में ये रब्बुल आलमीन के वो पोशीदा पैगाम होते हैं जो सिर्फ वही समझ सकता है जिसकी रूह बेदार हो। क्या आप जानते हैं कि जब अल्लाह किसी बंदे को भीड़ से निकालकर अपने करीब करना चाहता है, तो वह सबसे पहले उसकी दुनिया में एक खामोश हलचल पैदा करता है। वह आपकी जिंदगी के उन पन्नों को पलटना शुरू करता है जिन्हें आप मुकम्मल समझ चुके थे। आज की यह गुफ्तगू किसी इत्तिफाक का हिस्सा नहीं है कि आप इसे सुन रहे हैं, बल्कि मुमकिन है कि आपकी रूह जिस जवाब की तलाश में तड़प रही थी, वह इन रूहानी इशारों में छुपा हो। आज हम उस पर्दे को उठाएंगे और उन निशानियों को समझेंगे जिन्हें समझना हर मोमिन के लिए लाजिम है, ताकि वह दुनिया के धोखे से निकलकर हकीकत के नूर को पहचान सके। दिल को थाम कर सुनिए, क्योंकि अब जो बातें शुरू होने वाली हैं वो शायद आपकी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल दें। अल्लाह के खामोश इशारों की सबसे पहली और निहायत ही गहरी निशानी तब जाहिर होती है जब अचानक आपकी जिंदगी से फजुल लोगों का साथ और गलत महफिलें एक एक करके छूटने लगती हैं। जरा मुड़कर अपनी गुजरी हुई जिंदगी के उन पन्नों को देखिए। क्या पिछले कुछ अरसे से आपके दोस्तों का वह बड़ा सा हुजूम धीरे धीरे सिमट नहीं गया? क्या वह महफिलें जहां आप घंटों बेमकसद गुफ्तगू में गुजारा करते थे और जहां कहकहों का शोर होता था, अब आपको एक बोझ और बेमानी सी चीज नहीं लगने लगी? इंसान अक्सर जिंदगी के इस मोड़ पर आकर शदीद तन्हाई महसूस करता है। उसे लगता है कि शायद दुनिया उससे दूर हो रही है, लोग उसे नजरअंदाज करने लगे हैं, या शायद उसकी अहमियत अपनों की नजरों में कम हो गई है। वह अपनी इस तन्हाई पर रात के सन्नाटों में आंसू बहाता है और इसे अपनी सबसे बड़ी बदकिस्मती तसव्वुर करता है। मगर जरा ठहरिए और रूह की गहराई से सोचिए। हकीकत में यह कोई इत्तिफाका या बदकिस्मती नहीं, बल्कि रब्बुल आलमीन की तरफ से बिछाया गया एक रूहानी पहरा होता है जो सिर्फ आपके लिए मखसूस है। वह रब्बे करीम, जो आपकी रग रग से वाकिफ है, वह नहीं चाहता कि उसका महबूब बंदा उन चेहरों और उन बातों के बीच अपनी कीमती रूह को जाया करे जो उसे हकीकत से दूर और गुनाहों के करीब ले जा रही हो। वह अर्श वाला बड़े ही खामोश और निराले अंदाज में उन लोगों की असलियत आपके सामने खोल देता है जिन्हें आप अपना सबसे बड़ा मुखलिस और हमदर्द समझते थे। वह आपकी नजरों से वह पर्दा हटा देता है जो बरसों से आपको धोखे में रखे हुए था। कभी कोई कड़वी बात, कभी कोई बेवफाई, या कभी बिना किसी वजह के पैदा होने वाली दूरियां, ये सब महज बहाने होते हैं। असल में अल्लाह ताला आपको उन जहरीले सायों से पाक करना चाहता है जो आपकी आखिरत के लिए खतरा थे। यह तन्हाई कोई सजा नहीं है, बल्कि यह अल्लाह ताला का वह जबरदस्त तरीका है जिससे वह आपको भीड़ के शोर शराबे से निकालकर अपने कुर्ब में जगह देना चाहता है। वह आपकी जिंदगी में एक ऐसा खला, एक ऐसा खालीपन पैदा कर देता है जिसे दुनिया की कोई रंगीनी, कोई महफिल और कोई शख्स नहीं भर सकता। यह खला इसलिए पैदा किया जाता है ताकि आखिर में आप हर तरफ से हार कर और हर दरवाजे से मायूस होकर उस खालीपन को भरने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसी की चौखट का रुख करें। जब इंसान हर तरफ से कटकर तन्हा रह जाता है, तभी उसे यह अजीम एहसास होता है कि असल में उसके साथ कभी कोई था ही नहीं। सिर्फ वही एक जात थी जो तब भी साथ थी जब सब साथ होने का दावा करते थे, और अब भी साथ है जब सब साथ छोड़ चुके हैं। यह अल्लाह का वह खामोश इशारा है कि अब आपका वक्त फजूल की दुनियादारी के लिए नहीं, बल्कि उस जात से राजो न्याज करने के लिए है जिसने आपको पैदा किया है। वह आपको अपनी तन्हाई अता करके आपको अपना राजदार बनाना चाहता है। अगर आज आप भी खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं और पुराने साथी आपका साथ छोड़ गए हैं, तो दिल छोटा न कीजिए, बल्कि खुश हो जाइए कि अर्श वाले ने आपको दुनिया के इस कूड़े करकट से चुनकर अपनी खास पनाह के लिए मुंतखब कर लिया है। अल्लाह के खामोश इशारों की दूसरी निशानी तब जाहिर होती है जब आपकी जिंदगी की तमाम दुनियावी तदबीरें और आपके सबसे मजबूत सहारे एक एक करके नाकाम होने लगते हैं। जरा अपनी गुजरी हुई मुश्किलों और उन रातों पर गौर कीजिए जब आपने किसी काम के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। आपने पूरी मेहनत की, हर मुमकिन दरवाजा खटखटाया, और आपको पूरा यकीन था कि फलां शख्स जिसके पास इख्तियार है या फलां वसीला जिसके पास दौलत है, वह मेरा काम चुटकी बजाते ही बना देगा। मगर ऐन उस लम्हे जब आपको मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वह सहारा रेत की दीवार की तरह ढह गया। जिसे आप अपनी ढाल समझते थे, वही शख्स हाथ छुड़ाकर खड़ा हो गया। इंसान उस पल अंदर से बिल्कुल टूट जाता है,
उसे लगता है कि शायद उसकी किस्मत ही स्याह है और आसमान वाला उससे नाराज होकर सारे रास्ते बंद कर चुका है। वह अपनी बेबसी पर घंटों रोता है, मगर हकीकत में यहीं पर रब्बे करीम की एक निहायत ही गहरी और रूहानी हिकमत छुपी होती है, जिसे सिर्फ वही समझ सकता है जिसे अल्लाह तौफीक अता फरमाए। वह रब्बे जुल जलाल दरअसल आपके दिल की जमीन से गैर अल्लाह का डर और उनसे वाबस्ता तमाम झूठी उम्मीदों को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता है। वह आपको उस मकाम पर लाना चाहता है जहां आप दुनिया के हर बुत को अपनी आंखों के सामने टूटता देखकर बेबस होकर पुकार उठे, ऐ मेरे अल्लाह, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। तू ही है जो डूबी हुई कश्ती को किनारे लगा सकता है और उजड़े हुए नसीब को संवार सकता है। जब इंसान अपनी तमाम चालाकियों, अपनी अक्लमंदी और अपनी दुनियावी ताकत के घमंड से दस्तबरदार होकर अर्श वाले के सामने एक छोटे बच्चे की तरह आजिज़ी के साथ दामन फैला देता है, तो यकीन मानिए कि वहीं से असल मौजिज़ों का सफर शुरू होता है। यह अल्लाह का वह खामोश इशारा है कि वह अब आपकी जिंदगी की बागडोर खुद अपने हाथ में लेना चाहता है और आपको किसी इंसान का मोहताज नहीं रहने देना चाहता। वह रब चाहता है कि आप तवक्कुल, अल्लाह पर अटूट भरोसा कि उस लज्जत से आशना हो जो सिर्फ उसके चुनिंदा और महबूब बंदों को नसीब होती है। वह चाहता है कि जब आपकी वह मुश्किल हल हो, और यकीनन वह हल होगी, तो आपकी जबान पर किसी इंसान का शुक्रिया ना हो, बल्कि आपकी आंखें शुक्र के आंसुओं के साथ सिर्फ और सिर्फ उसी के सजदे में झुकें। यह सहारा छीनना दरअसल आपको असली सहारा देने वाले के और करीब लाना होता है। अल्लाह ताला का यह खामोश तरीका कार है कि वह पहले बंदे को पूरी दुनिया से मायूस करता है ताकि वह उसकी रहमत की रस्सी को मुकम्मल तौर पर थाम ले। अगर आज आपके भी सारे रास्ते बंद नजर आ रहे हैं और हर तरफ से ना की आवाज आ रही है, तो समझ जाइए कि अर्श वाला आपके लिए एक ऐसा दरवाजा खोलने वाला है जिसका आपने ख्वाबों में भी तसव्वुर नहीं किया होगा। यह बेबसी सजा नहीं है, बल्कि रब्बे करीम की तरफ से आपके ईमान की पुख्तगी और आपकी कामयाबी का एक अजीम इशारा है। अल्लाह के खामोश इशारों की तीसरी निशानी निहायत ही बारीक और रूहानी है, और वह है गुनाह से नफरत और नदामत, पछतावे का अचानक आपके दिल की गहराइयों में घर कर लेना। जरा अपनी रूह की गहराइयों में उतरकर सोचिए, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि पहले जिन बुराइयों को करने में आपको कोई हिचक महसूस नहीं होती थी, बल्कि शायद उनमें एक तरह की झूठी लज्जत मिलती थी, अब वही काम करने के बाद आपका दिल एक अजीब सी घुटन, बोझ और शदीद बेचैनी से भर जाता है। अब दुनिया के सामने तो मुस्कुरा रहे होते हैं, महफिलों की जान बने होते हैं और लोग समझते हैं कि आप बहुत खुश हैं, मगर अंदर ही अंदर एक मलाल, एक दर्द आपको हर लम्हा कचोटता रहता है। यह बेचैनी, यह सीने की घुटन कोई नफ्सियाती बीमारी नहीं है, बल्कि यह रब्बुल आलमीन की तरफ से भेजी गई वह रूहानी बेदारी है जो आपकी सोई हुई रूह को जगा रही है। अल्लाह ताला जब किसी बंदे को अपनी रहमत और अपनी खास मोहब्बत के लिए चुन लेता है, तो वह सबसे पहले उसे उसके अपने ही ऐब, अपनी ही कमियां और अपनी ही बुराइयां दिखाना शुरू कर देता है। वह नहीं चाहता कि उसका महबूब बंदा उन अंधेरों में भटकता रहे जहां से वापसी का रास्ता नामुमकिन हो जाए। जब आपकी आंखों में अपने गुनाहों को याद करके चुपके से आंसू आने लगे, जब आपको अपना पिछला तमाम वक्त जो गफलत में गुजरा जाया होता हुआ महसूस होने लगे और आप तन्हाई के सन्नाटों में अपने खालिक से माफी मांगने के लिए तड़प उठे, तो यकीन मानिए कि यह अल्लाह का वह मुकद्दस और खामोश पैगाम है कि मेरे बंदे पलट आओ, मैंने तुम्हें माफ करने का फैसला कर लिया है। कुरान पाक में साफ इरशाद है, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से बेइंतहा मोहब्बत करता है। यह नदामत दरअसल अल्लाह की मोहब्बत का एक अनोखा इजहार है। वह आपको सजा देना नहीं चाहता, बल्कि वह आपको गुनाहों की गंदगी से पाक साफ करके अपनी बारगाह के काबिल बनाना चाहता है। वह चाहता है कि आप दुनिया की इस आरजी और गंदी जिंदगी से निकलकर उस नूरानी रास्ते पर आ जाए जहां सिर्फ रूह का सुकून और दिल का इत्मीनान है। अक्सर लोग इस रूहानी नदामत को डिप्रेशन का नाम देकर दुनियावी चीजों में सुकून तलाश करते हैं, मगर याद रखिए कि रूह का इलाज दुनिया की रौनकों में नहीं, बल्कि रब के सामने गिड़गिड़ाने और सजदे में सर रखने में छुपा होता है। यह अल्लाह का वह खामोश इशारा है कि अब वक्त आ गया है कि आप अपनी जिंदगी के रुख को हमेशा के लिए बदल लें। वह आपको अपनी तरफ बुला रहा है। वह चाहता है कि आप उससे राजो नियाज करें, उससे अपने तमाम दुखों और तकलीफों का जिक्र करें और उससे अपनी मगफिरत की भीख मांगे। यह पछतावा एक अजीम तोहफा है, क्योंकि जिसका दिल गुनाह पर नहीं दुखता, समझो उसकी रूह मर चुकी है। और अगर आपका दिल अपने रब की नाफरमानी पर दुख रहा है, तो मुबारक हो, आपकी रूह जिंदा है और आपका रब आपसे मुखातिब है। यह इस बात की दलील है कि आपकी तौबा अर्श पर कबूल होने के लिए तैयार है। बस आपको एक बार सच्चे दिल से उस रहमान को पुकारने की जरूरत है। अल्लाह के खामोश इशारों की चौथी और सबसे अजीम निशानी तब जाहिर होती है जब आपकी जिंदगी में आजमाइशों का एक अटूट सिलसिला शुरू हो जाता है, मगर उन तूफानों के बीच भी आपके दिल में एक अजीब और अनकहा इत्मीनान रहता है। जरा गौर कीजिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि चारों तरफ से परेशानियां आपको घेरे हुए हैं? कभी रिजक की तंगी है, कभी सेहत का मसला है, तो कभी अपनों की दी हुई तकलीफें आपके सीने को छलनी कर रही हैं, मगर इन सब के बावजूद आपके अंदर एक मजबूत सा एहसास है कि मेरा रब मेरे साथ है, वह मुझे डूबने नहीं देगा। दुनिया देख रही होती है कि आप पर दुखों के पहाड़ टूट रहे हैं, लोग आपकी हालत पर तरस खा रहे होते हैं, मगर आप अंदर से एक ऐसी रूहानी ताकत महसूस करते हैं
जो लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती। यह इत्मीनान कोई मामूली चीज नहीं है, बल्कि यह रब्बुल आलमीन की तरफ से भेजा गया वह सकीना है जो सिर्फ उसके खास बंदों के दिलों पर उतरता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ए मुबारक है, अल्लाह जब किसी कौम से मोहब्बत करता है तो उन्हें आजमाइश में डालता है। यह आजमाइश आपको जलील करने या आपकी हस्ती मिटाने के लिए नहीं आती, बल्कि यह तो उस सुनार की आग की तरह है जो सोने को तपाकर उसका खोट निकाल देती है और उसे कुंदन बना देती है। जब अल्लाह आपको मुश्किलों के दरमियान सब्र और शुक्र की ऐसी तौफीक अता कर दे कि आपकी जबान पर शिकवा ना आए, तो यह इस बात की यकीनी अलामत है कि वह आपको अपना वली बनाना चाहता है। वह आपको इस दुनिया की बेसब्ती और इसकी हकीकत दिखाकर आखिरत की मुस्तकिल और कभी न खत्म होने वाली कामयाबी की तरफ मोड़ रहा होता है। वह रब जुलजलाल चाहता है कि आप दुनिया के हर सहारे को छोड़कर सिर्फ उसकी रस्सी को मजबूती से थाम लें। जब आप इस मकाम पर पहुंच जाते हैं जहां आपको अपनी दुआ की कबूलियत से ज्यादा दुआ मांगने में सुकून मिलने लगे, तो समझ जाइए कि अर्श वाला आपसे राजी हो चुका है। मेरे अजीज दोस्तों, अब जरा एक पल के लिए अपनी तमाम मसरूफियत को किनारे कर दें और अपने दिल पर हाथ रखकर जरा ठंडे दिल से सोचिए, क्या आज की इन रूहानी बातों को सुनते हुए आपको अपनी जिंदगी के वो पुराने जख्म याद नहीं आए जिन्हें आप अब तक अपनी बदनसीबी या बदकिस्मती समझकर रात के अंधेरों में रोते रहे थे? क्या आपको महसूस नहीं हुआ कि वह शदीद तन्हाई, वह जिगरी दोस्तों का अचानक साथ छोड़ जाना, वह चलते हुए रास्तों का बंद हो जाना और वह अपनों की दी हुई तकलीफें, असल में यह सब महज इत्तिफाक नहीं था, बल्कि यह सब उस रब करीम की एक बहुत ही खामोश पुकार थी। वह रब जो एक मां से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत का दावा करता है, वह कभी अपने बंदे को यूं ही बेमकसद नहीं तड़पाता और न ही उसे तन्हा छोड़ता है। वह तो बस आपको दुनिया के इन कच्चे और बेवफा सहारों से आजाद करके अपनी उस मजबूत पनाह में लेना चाहता है जहां पहुंचने के बाद इंसान को किसी और के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहती। जरा सोचिए, अगर वह रास्ते बंद न होते तो क्या आप आज इस मकाम पर खड़े होकर अपने रब को याद कर रहे होते? अगर वह लोग साथ न छोड़ते तो क्या आपको कभी उस जात की अहमियत का अंदाजा होता जो हमेशा से आपके साथ थी? अगर आज आपकी आंखों में एक भी आंसू आया है या आपके दिल के किसी कोने में अपने रब से मिलने की एक सच्ची तड़प जागी है, तो मुबारक हो। यह इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि अर्श वाले ने आपकी रूह के दरवाजे पर दस्तक दे दी है। वह आपको चुन चुका है। वह चाहता है कि आप दुनिया की इस भीड़ से निकलकर उसके नूरानी साये में आ जाए। अब जिद छोड़ दीजिए, इन झूठी महफिलों और दुनिया के मतलबी रिश्तों से मुंह मोड़ लीजिए और अपने रब की रहमत भरी बाहों में आ जाइए, क्योंकि जमाना लाख रुसवा करे मगर वही वह वाहिद दर है जहां कभी रुसवाई नहीं मिलती, जहां हर टूटे हुए दिल को मरहम मिलता है और हर भटके हुए मुसाफिर को मंजिल नसीब होती है। दोस्तों, अगर आपने भी अपनी जिंदगी के किसी भी मोड़ पर इन 4 रूहानी निशानियों में से किसी एक को भी अपने साथ होते हुए महसूस किया है, या आज की इन बातों ने आपकी रूह के किसी गहरे जख्म पर मरहम का काम किया है, तो हमें कमेंट्स में अपनी राय और अल्हम्दुलिल्लाह लिखकर जरूर बताइएगा। आपका एक छोटा सा कमेंट, आपकी एक सच्ची गवाही किसी ऐसे टूटते हुए इंसान के लिए उम्मीद की आखिरी किरण बन सकती है जो शायद आज ही हार मानकर बैठने वाला हो। जब हम खैर की बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो अल्लाह ताला हमारे अपने रास्तों को भी आसान कर देता है। इस पैगाम को अपने अजीजों और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें आज एक दिलासे की सख्त जरूरत है। हमारे चैनल आरके क्रिएटर का हिस्सा बनिए ताकि हम मिलकर रूहानी सुकून और मोहब्बत के इस सिलसिले को हर उस दिल तक पहुंचा सकें जो सुकून की तलाश में भटक रहा है। आइए अब अपनी तमाम परेशानियों, अपनी तमाम बेबसियों और अपने गुनाहों का भारी बोझ उस रब के सामने रख देते हैं जो पहाड़ों जितने गुनाहों को भी नदामत के एक छोटे से आंसू के बदले माफ करने पर कादिर है। ऐ हमारे निहायत रहम दिल, बेहद कर्म करने वाले और बुजुर्गो बतर अल्लाह, हमारे तमाम सुनने वालों के दिलों की बेचैनी को अपने जिक्र के नूर और अपनी याद की लज्जत से बदल दे। मौला, जो आज तेरी इन खामोश निशानियों को सुनकर अपनी रूह की गहराइयों में तुझे पुकार रहे हैं, उनकी हर सिसकी और हर पुकार को अर्शे बरी पर कबूल व मंजूर फरमा। ऐ अल्लाह, जिन दरवाजों को तूने हमारी भलाई के लिए बंद किया था, अब हमारी जिंदगी में उन दरवाजों को खोल दे जो हमें तेरी रजा, तेरी कामयाबी और तेरे कुर्ब की तरफ ले जाए। हमें दुनिया ओ आखिरत की हर रुसवाई और हर बुराई से अपनी पनाह अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। खुदा हाफिज।